अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने लगी हूँ। तो ये है आलिया, जो कि काफ़ी परेशान है क्योंकि कल रात से इसका छोटा भाई अहमद घर नहीं आया और वो काफ़ी परेशान है क्योंकि आलिया और अहमद के माँ बाप नहीं हैं, तो वो दोनों अकेले ही रहते हैं। अब आलिया को काफ़ी परेशानी होने लग गई थी। आलिया घर से बाहर निकली और उसने अपनी दोस्त से पूछा कि तुमने अहमद को कहीं देखा है? वो कल रात से मुझे नहीं मिल रहा। तो उसकी दोस्त कहने लगी कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों ना बताई, मैं भी ढूंढती हूँ और तुम भी ढूंढो। और साथ ही कहने लगी कि ये तो काफी परेशानी वाली बात है, एक रात से वो गायब है और तुमने मुझे इतनी देर बताया। चलो जाके तुम भी ढूंढो और मैं भी ढूंढती हूँ। फिर आलिया पार्क में गई तो वहाँ पे उसको एक जानने वाली औरत मिली। उस औरत से आलिया ने पूछा कि आपने मेरे भाई अहमद को कहीं देखा है? तो वो औरत कहने लगी, नहीं बेटा, मैंने तो अहमद को कहीं नहीं देखा। फिर आलिया उनको बताने लगती है कि अहमद एक दिन से गायब है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा। तो वो औरत आलिया से कहने लगी कि बेटा, मैं दुआ करूंगी कि आपका भाई मिल जाए और साथ ही साथ मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगी। आलिया उस औरत का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। अब 3 से 4 दिन गुजर गए थे, लेकिन आलिया के भाई अहमद का कोई अता पता नहीं था। फिर आलिया की दोस्त उसके पास दोबारा आती है और उसे कहती है कि मैं एक नजूमी को जानती हूँ, क्या पता वो हमारी मदद कर सके और बता सके कि तुम्हारा भाई अहमद किधर है। आलिया कहती है ठीक है, हम चलते हैं। फिर वो अगले दिन उस नजूमी के पास चली जाती हैं। तो वो उस नजूमी आलिया को बताती है कि मुझे नज़र आ रहा है कि वहाँ पर सहरा ही सहरा है और उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। आलिया बिना सोचे समझे हाँ कर देती है और कहती है कि मुझे वहाँ पर भेज दे। फिर वो औरत खड़े होके अपना जादू चला के आलिया को एक सहरा में पहुँचा देती है और उसे कहती है कि तुम्हें आगे बहुत एहतियात करनी होगी, तुम्हारे सामने बहुत सी मुश्किलें आएंगी। तो आलिया कहती है कि मुझे अपने छोटे भाई से बढ़कर और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसको बचाना चाहती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। और फिर आलिया एक सहरा में पहुँच जाती है। वो सहरा पूरा सुनसान होता है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता। और फिर आलिया सहरा की एक तरफ चलने लगती है और वो इतना चलती है कि चलते चलते रात हो जाती है, पर अभी भी उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, मतलब कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। अब वो काफी डरने लगी थी, अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। अब वो सहरा में एक जगह पे रुक चुकी थी। इतने में एक आदमी आता है और वो आलिया से कहने लगता है कि तुम आलिया हो ना? तो आलिया एकदम हैरान हो जाती है कि उस आदमी को आलिया का नाम कैसे पता। और फिर साथ ही साथ वो आदमी कहने लगता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि तुम अपने भाई को ढूंढ रही हो और मुझे पता है कि तुम्हारा भाई किधर है। तो आलिया बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम हो कौन और तुम मेरे भाई के बारे में क्या क्या जानते हो। वो आदमी कहने लगता है कि मैं तुम्हें सब चल के बताता हूँ, तुम पहले यहाँ से चलो क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा है। फिर आलिया मजबूरन उस आदमी का यकीन कर लेती है और उसके साथ उसकी झोंपड़ी में चली जाती है। और फिर वो आदमी उसको कहता है कि जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ वो तुमने बहुत ही गौर और बहुत इत्मीनान से सुनना है। वो कहता है कि मैं एक जिन हूँ। तो आलिया उसकी बात सुन के डर जाती है। तो वो जिन उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई को जिसने कैद किया है वो एक चुड़ैल है जिसका नाम बका है। वो तुम्हारे भाई से मोहब्बत कर बैठी है और उस चुड़ैल से मैं मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम अपने भाई को अपनी दुनिया में वापस ले जा सको, ताकि मैं बका से शादी कर सकूं। फिर वो जिन आलिया से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें जहाँ लेके जाऊंगा उससे आगे तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। और अब मैं तुम्हें जहाँ पर लेके जा रहा हूँ वो बका का महल है जो कि उसके बड़े भाई और बका का है और अंदर जाके तुम्हें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो जिन आलिया को बका के महल में छोड़ देता है। वो अंदर जाती है तो उसको जाते ही बका मिल जाती है और वो उसे कहती है कि तुम ही बका चुड़ैल हो? तो वो कहती है हाँ, मैं ही चुड़ैल हूँ। तो वो फिर आलिया उसको कहने लगती है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो, उसके बदले बेशक तुम मुझे रख लो या मेरी जान ले लो। फिर बका आलिया से कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं उससे शादी करूंगी। बका की बात सुन के आलिया काफी परेशान हो जाती है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर उसको उस जिन की बात याद आती है। उसने कहा होता है कि इस महल के सारे फैसले मोकल करता है जो कि बका का बड़ा भाई है। फिर आलिया महल के बादशाह यानी मोकल के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आपकी बहन ने मेरे भाई को कैद कर रखा है, प्लीज आप उसको छोड़ दें। उस जिन मोकल को आलिया बहुत पसंद आती है तो वो उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आलिया जिन की बात ये सुन के काफी घबरा जाती है और उसे मिन्नतें करने लगती है, लेकिन वो जिन उसकी एक बात नहीं सुनता। फिर आलिया उसके सामने हार मान लेती है और कह देती है ठीक है, मैं आपकी कैद में रहूंगी पर आप मेरे भाई को छोड़ दें। तो मोकल जिन कहता है ठीक है, तुम अपने भाई को जाके छुड़वा लो। और फिर आलिया अपने भाई के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि तुम जाओ
और मैं पीछे आ जाऊंगी। अहमद आलिया से कहता है कि नहीं आपी, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। तो आलिया कहने लगती है कि वक्त नहीं है, तुम जल्दी जाओ। और फिर आलिया अपने भाई अहमद को अपनी दुनिया में वापस भेज देती है, लेकिन वह खुद बेचारी जिन की दुनिया में ही रह जाती है। फिर जब अहमद अपनी दुनिया में पहुंच जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन कभी वापस नहीं आएगी। और अब आलिया जिन की कैद में बहुत रोती थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आलिया जिन की कैद से निकल जाए तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दें ताकि हम इसका पार्ट 2 बनाएं। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।